सवाल नंबर 1। क्या BS6 वाहन में बाहर से लगी CNG किट RTO में पास होगी? जी हाँ, BS6 वाहन में बाहर से लगी CNG किट मान्य जरूर होगी। भारत सरकार ने इसकी जानकारी अपने नोटिफिकेशन GSR 625E तारीख 11 अगस्त 2022 के आधार पर दे दी है। सवाल नंबर 2। भारत सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन GSR 625E के आधार पर अभी मेरी गाड़ी RTO में पास हो जाएगी? जी नहीं, भारत सरकार द्वारा जारी सिर्फ इस नोटिफिकेशन के आधार पर BS6 वाहन आपके लोकल RTO में पास नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ और भी प्रावधान है। सवाल नंबर 3। कैसे और कब BS6 वाहन में बाहर से लगी CNG किट अपने लोकल RTO में पास होने लगेगी? इसका जवाब छिपा है भारत सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन GSR 625E के इस टेबल के अंदर, जो कि BS6 पेट्रोल व्हीकल कैटेगरी लाइट मोटर व्हीकल जिसका ग्रोस वेट 3.5 टन से कम है, जिसमें सरकार ने साफ किया है कि अगर आपको CNG फिटेड व्हीकल को अप्रूव करना है तो नीचे टेबल में दर्शाए गए सारे टेस्ट पास करवाने होंगे। पहला टेस्ट है टाइप 1 मास एमिशन टेस्ट। कितना प्रदूषण फैलाती है उसकी जांच की जाती है और उसके लिए व्हीकल को चेसिस डायनेमोमीटर के ऊपर चला करके अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की जाती है। BS6 वाहन के लिए तय लिमिट के अंदर होनी चाहिए। दूसरा टेस्ट है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक यानी कि OBD। OBD यानी ऑनबोर्ड डायग्नोसिस। आपके व्हीकल में एक छोटा सा कंप्यूटर रहता है जिसको ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। वो एक कोड जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं DTC यानी कि डायग्नोसिस ट्रबल कोड। और ये कोड जनरेट करने के बाद आपको वो एक चेक इंजन लाइट आपके डैशबोर्ड पे दिखाता है। OBD जो उसका जो पोर्ट रहता है वहां पे डायग्नोसिस स्कैनर जो है उसकी मदद से वो ट्रबल कोड को रीड कर सकता है। ये जो सारी खूबियां जो है OBD के अंदर वो आपकी आफ्टर मार्केट लगी हुई CNG किट के कंपेटेबल होनी चाहिए। और तीसरा जो टेस्ट है वो है इन सर्विस कंफर्मिटी एंड इन यूज परफॉर्मेंस रेशियो यानी कि IUPR। इंजन का लोड कैलकुलेट और मेजर किया जाता है अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस के ऊपर। रियल टाइम में आपका व्हीकल जब रोड पे चलता है तो उसके इंजन के ऊपर अलग अलग लोड बने रहते हैं। इस टेस्ट में ये जो लोड है वो मेजर किए जाते हैं आपकी करंट इंजन स्पीड, कूलेंट का जो टेम्परेचर है, इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उसका जो टॉर्क है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे इंजन का लोड मेजर किया जाता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स भी चला रहे हैं तो भी, जैसे कि CNG हो गया, तो उस फ्यूल में भी ये जो एवरेज लोड है जो मानक तय किए गए हैं उसके विद इन डिस्क्राइब लिमिट के अंदर रहने चाहिए। चौथा जो टेस्ट है वो है CO2 एमिशन। CO2 एमिशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर व्हीकल को 100 किलोमीटर चला करके उसका फ्यूल कंजप्शन है वो नापा जाता है। अगर लिक्विड फ्यूल है तो लीटर के हिसाब से, और अगर नेचुरल गैस यानी कि CNG है तो मीटर क्यूब के हिसाब से। अगर CO2 100 ग्राम पर किलोमीटर के अंदर है तो वो अच्छी कंडीशन मानी जाती है। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोकार्बन सबकी जांच की जाती है और उसे तय की गई हुई लिमिट के अंदर होना चाहिए। पांचवा जो टेस्ट है वो है ग्रेडेबिलिटी टेस्ट, जिसमें CNG लगे व्हीकल का तीव्र अलग अलग ढलान पे उसके परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। छठा टेस्ट जो है वो है EMC टेस्ट, व्हीकल लेवल और असेंबली लेवल टेस्ट। EMC टेस्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में ये एक चैम्बर
के अंदर व्हीकल को रखा जाता है, जो कि इको फ्री होता है ये चैम्बर, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज है किसी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इंटरफियर यानी कि खलेल तो नहीं पहुंचाती। ये सब इस टेस्ट में सुनिश्चित किया जाता है। सातवां जो टेस्ट है वो है ऑफसेट फ्रंटल कोलाइजन। आमतौर पर इसे क्रैश टेस्ट कहा जाता है, लेकिन ये उन्हीं व्हीकल पे लागू होगा जिसका वजन सीएनजी किट लगने के बाद 8% से ज्यादा बढ़ जाता है तो ही। एक्सीडेंट के टाइम पे आपकी गाड़ी में लगी सीएनजी गैस किट कितनी सेफ है, ये सुनिश्चित करने के लिए एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो है ऑफसेट फ्रंटल कोलाइजन टेस्ट। तो अब सवाल ये है कि एक एंड यूजर के लिए अपने BS6 वाहन में बाहर से लगी सीएनजी किट को आरटीओ में पासिंग के लिए ये सारे टेस्ट करवाना मुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सारे टेस्ट की कीमत शायद उसके व्हीकल की कीमत से ज्यादा होगी। तो कौन ये सारे टेस्ट करवाएगा? वो कंपनियां जो सीएनजी किट मैन्युफैक्चरर है या तो इंपोर्ट करती है। वो अपने रिट्रोफिटिंग नेटवर्क के जरिए पूरे देश में अपनी सीएनजी की इस किट को बेचना चाहती है, जैसे कि लोवाटो, बीआरसी, लैंडी रेंजो, जवोली, मिजो, टोमासेटो और ऐसी बहुत सारी कंपनियां। ये सारे टेस्ट कौन करेगा? ये सभी टेस्ट सरकार द्वारा मान्य निजी या सरकारी संस्था के पास करवाने होंगे। जैसे कि आईकैट यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CIRT यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जैसी संस्थाएं ये सारे टेस्ट कर सकेंगी, जिनकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से है कि सीएनजी किट मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर एक नई BS6 व्हीकल ले करके उसके अंदर अपनी ब्रांड की सीएनजी गैस किट इंस्टॉल करके वो व्हीकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज के पास भेजेंगे, जो उसके ऊपर भारत सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के आधार पे सारे टेस्ट उसके ऊपर करेंगे। वो सारे टेस्ट अगर वो व्हीकल पास कर लेता है तो एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और अगर वो टेस्ट में फेल होती है तो उसे फिर वापस एप्लीकेंट के पास भेज दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर आते हुए सभी आरटीओ को लेटर जारी करके ये निर्देश देती है कि ये किट ब्रांड ये व्हीकल वेरिएंट में आज से अप्रूव है, और इस तरह व्हीकल ऑनर अपने लोकल आरटीओ में इस लेटर के आधार पे अपना व्हीकल आरटीओ में पास करवा सकता है। अच्छी खबर यह है कि कुछ सीएनजी किट ब्रांड्स ने कुछ सिलेक्टेड व्हीकल्स के लिए टेस्टिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। अगर सब सही रहा तो जल्द ही कुछ सिलेक्टेड BS6 व्हीकल्स में बाहर से लगी सीएनजी किट आपके लोकल आरटीओ में पास हो सकेगी। आशा करते हैं कि BS6 व्हीकल में बाहर से लगी सीएनजी किट पासिंग को लेकर के आपके सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। धन्यवाद।